नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और सुबह का टाइम है, ये नाश्ता वास्ता हो गया सबका। और हम बना रहे हैं मैगी नूडल, आटे की मैगी मतलब। बच्चों की आज छुट्टी, कल पेपर है इनका, कल लास्ट पेपर है। मेरे ना आज कान भी देंगे, बड़ी मम्मी लेके देंगी। आज कहाँ जाएगी खान भिजवाने मम्मी? बड़ी मम्मी ने बोला था जब मेरा आंसर जमे के आया था। क्या आज आयुष बनाएगा मैगी, पर उन्होंने बोला था, बल्कि मम्मी फ्रेंड ने बोला था कि जो मेरे घर है ना उसके साइड में ही एक दुकान है, वहाँ पे कान पिन है, उनकी बेटी ने भी बनवाए थे। दर्द नहीं हुआ तो कुछ रोने की नहीं। मम्मी और चले गए हैं खेत में, अभी अभी गए। और इनको लग रही है आज मैगी बनाने की, आटे वाली नूडल्स बनाऊँ। मम्मा कर रहे हैं तैयारी, पता नहीं क्या करेंगे, दिखाती हूँ क्या क्या कर। सुबह रोटी बनाई थी, पराठे, ये आटे ले उठा के बेलन, और इस पे ये तो लगा दो, और ये तेल लेके आई चुईया रानी। तो पूरे एक्साइटेड हो रहे बच्चे, चाहे लगो ऐसी ना हो। चलो बना के देखते हैं, जब तक इनकी जिद पूरी होने की नहीं तब तक ये लगे ही रहेंगे। इधर बैठ गई हूँ मैं बच्चों की जिद पूरी करने के लिए, क्योंकि जब तक बच्चों का होता ही है, उनको जिस बात की लग जाती है ना, जब तक वो पूरी ना हुई तो वो बोलते ही रहेंगे कि मम्मा आपने ये नहीं किया, मम्मा आपने ये नहीं बनाया। तो इधर मैं लगी गई हूँ, मैं कहा चलो जैसा भी होगा जो भी होगा, कम से कम इनकी जिद तो पूरी हो जाएगी। ये है जो बेलन, इस पे मैंने तेल लगा लिया और चकले पे भी तेल लगा लिया। और इधर देखो आलू की कारस्तानी, तो बारीक बारीक सा मतलब पतला सा बना लिया है, और बहुत बारीक बारीक काटने की कोशिश कर रही हूँ मैं। कुछ तो ये आटा ही मतलब पहले से ही इतना वो हो रहा है, लूज सा हो रहा है, पतला सा। तो चलो जैसे भी है, इनको तसल्ली हो जाएगी जैसे बनेगा। और उधर आयु किचन में लग रहा है, उसने पानी रख दिया उबलने के लिए। जैसे जैसे उसने वीडियो में देखा था तो वैसे वैसे वो कर रहा है। तो मुझे बोला था मम्मा बस आप ये काट देना, बाकी सब मैं काम कर लूँ। मम्मा चलो ठीक है। मैं कहा पहले इनको बॉईल ही कर ले, फिर से देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो उधर उसने पानी रख दिया उबलने के लिए, और मैं ये काट के मैं इनको एक एक साइड में रख रही हूँ, जिससे ये चिपके ना एक दूसरे से। चिपक के तो और भी ज़्यादा वो हो जाएंगी। और जी बस ये देखो, काफ़ी उतारनी भी काफ़ी मुश्किल हो रही है इनको। चलो जो भी है, पहना बच्चों को जब जिस बात की जिद लग जाती है, जब तक वो पूरी नहीं होती तो उनको संतुष्टि नहीं होती। ये करके दे दूँगी मैं उनको। वैसे तो मैंने बोला था, मैं कह बाहर से ले आओ, मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा खाते हैं। वैसे तो मम्मी वो जमे तोड़ती रहती है तो जमे खा लेते हैं। तो इधर देखो कितना मुश्किल हो रहा है इनको उतारना। आयु ये बना रहा आयु मैगी आज फूल से। तो आटे वाली बना के देख ली थी इसने, बना दी थी मैंने, इसने बॉईल करने के लिए रखी थी, फिर उसको अच्छा नहीं लगा देख के, फिर ये दोनों वहाँ से दुकान से लेके आई। तो आयु आज खुद बना रहा है मैगी, है ना गोलू? हैं? और अभी सारा काम ऐसे ही पड़ा है, किचन देखो बर्तन साफ हुए बस, और बाहर भी ऐसे ही पड़ा है, बाहर का एरिया सब ऐसे ही पड़ा, काम फैला हुआ। ये मम्मी अनाज धो के गई थी और ये फ़ोन पर लग रहे। और यहाँ पे डालना है अनाज सूखना जो धोया हुआ था। और इसका गाय का हमने दूध छोड़ दिया, और देखो फिर भी निकल रहा है इसका दूध, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो जी गर्मी तो नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, हमें यहाँ घर बैठे गर्मी लग रही। मम्मी और खेत में जा रही है, उनका पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। मैं नहीं खाया करती, तुम ही खाओ। टेस्ट करके बताओ कैसी बन रही है। गर्म हो रही है ना, ठंडी हो जाएगी तब खा लेना। ये देखो आई मम्मी, गरम जो हो रही थी तो गरम क्यों लाई उठा के? मैंने डाल के रख दी थी ना कि ठंडी हो जाएगी। अब मैं नहीं ठंडे वाले। तो इधर बच्चों की हो गई है मैगी पार्टी। तो ये नहीं है कि वो हमेशा खाते हैं, एक महीने में दो, कम से कम 2 महीने तो हो ही जाते हैं उनको, और इतना तो चल भी जाता है। ये पता है कि अनहेल्थी है,
पर फिर भी बच्चे हैं तो बच्चों का तो मन करता ही है, बड़े भी कहाँ रुक पाते हैं जब उनकी पसंद की चीज़ आती है, चाहे वो अनहेल्थी हो चाहे कैसी भी हो। तो इधर धूप आ गई थी और वो बच्चियाँ सुबह से वहीं बंध रही थी और धूप बहुत तेज़ हो रही थी, पसीने छूट रहे थे ऐसे ही घर में ही। मैंने उसको वहाँ पे बांध दिया, जब नहलाई जाएगी तब उसको फिर वहाँ पे वापस बांध देंगे। और इधर ये अनाज फैला रही हूँ मैं, थोड़ी सी इस पर धूप सी लग जाएगी, फिर इसको चक्की में रख देंगे पीसवाने के लिए, फिर अच्छा आता है आटा। तो इधर आ गई हूँ मैं सॉरी, इधर आ गई हूँ मैं गाय माता की साइड झाड़ू लगाने के लिए। तो जैसे सब अंदर कमरों में हॉल में सब जगह झाड़ू लगाते हैं, तो यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ झाड़ू। और फिर घास वास कटता है, तो फिलहाल तो पड़ा है, तो घास वास कटता है फिर से यहाँ पे ऐसा ही हो जाता है, फिर बाद में झाड़ू लगानी पड़ती है। तो अभी एक काम से मेरा वो हो गया मतलब पीछा छूटा, एक काम मुझे करना नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये है जो पतिदेव गाय माता को यही नहला रहे हैं काफ़ी दिनों से। हो गए होंगे 7-8-10 दिन हो गए होंगे तब से, कभी बीच में मैंने नहलाए 1-2 बार, वरना तो यही नहला रही है अब। और ये चुईया रानी है जो, ये इसको इधर भी झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और बस ऐसे ही काम में पता नहीं चलता, देखो गर्मी तो हो रखी है पर क्या करें, काम तो करना ही है, जो काम है वो तो करना ही है। ये तो है नहीं कि काम छोड़ सकते हैं हम गर्मी के मारे पंखे के नीचे बैठ जाएं। तो जी इधर आ गई हूँ मैं झाड़ू वाड़ू लगा के चूल्हा लीपने के लिए। और चींटियाँ इतनी हो रही बहुत ज़्यादा, मतलब फिर भी आई जाती हैं, मतलब जैसे अभी मैंने झाड़ू लगाई है तो फिर भी चींटियाँ आई जाती हैं। इस साइड है, इस साइड जहाँ से मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ थी तो मैंने उसको छोड़ दिया, वहाँ से लिप पानी मैं कम मर जाएंगी फिर बेचारी। और इधर साथ साथ बच्चों की लास्ट एग्ज़ाम रह रहा है, तो मेरी ये टेंशन भी ख़त्म हुई। देखो टेंशन तो रहती है बच्चों की पूरे साल के साल जब तक स्कूल में जाते हैं, पर जब एग्ज़ाम टाइम आता है ना तब टेंशन ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो मेरी एक ही टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, लास्ट पेपर रह रहा है तो इसको मैं लर्न करवा के क्या करती हूँ, मैं इसको लिखवाती हूँ। मतलब जैसे लर्न करवा लिया, फिर उस क्वेश्चन दे दिए, उसका आंसर लिख देती है ये, तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये कुछ कर पाएगी एग्ज़ाम में। तो आयु को भी मैं ऐसे ही कराती थी, अब तो वह खुद ही कर लेता है वैसे। वो जब आयु छोटा था 1st 2nd 3rd 4th तक, तो मैं उसको क्वेश्चन लिख के दे देती थी और वो आंसर लिखता था। मुझे ऐसा लगता है जैसे लिखने से अच्छा लर्न होता है और प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो बस मैंने इसको क्वेश्चन लिख के दिए थे और इन्हें इनका आंसर लिखा, और अभी मैं कर रही हूँ चेक इसके। तो इसको ये होता है चेक कर रहे हो मम्मा तो मार्क्स दो, स्टार दो, ये वगैरह होता ही है बच्चों का। और इधर बस इसको बैठा के जो मैंने इसको लर्न कराए थे वो करा के अभी मैंने इसको और दे दिए दूसरे, और मैं लगी हूँ पोछा लगाने। मतलब एक काम के साथ दो काम हो रहे हैं, इनकी पढ़ाई भी हो रही है, आयु बैठा है अंदर, क्योंकि ये दोनों साथ में बैठते हैं ना तो फिर इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है कि तूने मेरा हाथ क्यों लगाया और पैर क्यों लगाया, तूने मुझे टच क्यों किया। बच्चों में अक्सर होता ही ऐसा ही है। तो इधर नहा के कपड़े धो के आ गई थी मैं, और खाने में बनाई थी आलू। तो रोटी सेक रही हूँ मैं, टाइम हो ही जाता है देखो, इतना काम ख़त्म करते हैं तो इतना 12 साढ़े 12 तो इतना टाइम हो जाता है। और खेत वाले भी खेत में से आ गए थे, तो मैं पोरी हूँ रोटी और फिर दे दूँगी सबको गर्मा गर्म रोटी। तो जी आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।